आज हम पढ़ेंगे लोकस्ट, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं टिड्डी। ये आपने पहले पढ़ा था कि बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि पॉलीफेगस इंसेक्ट क्या होते हैं। पॉलीफेगस इंसेक्ट है लोकस्ट, बहुभक्षी कीट, कि ये लगभग सभी प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है। ये सभी फसलों के लिए हानिकारक है, कुछ एक प्लांट्स को छोड़कर। तो लोकस्ट के लिए हम क्या स्टडी करेंगे, कितने पॉइंट्स में। फर्स्ट हम इसका करेंगे क्लासिफिकेशन, सेकंड करेंगे हम इसकी स्पीशीज़, थर्ड करेंगे हम इसका होस्ट प्लांट कि होस्ट प्लांट कौन से हैं, किस किस तरह के होस्ट प्लांट्स हैं। नेक्स्ट करेंगे डैमेज, किस प्रकार ये डैमेज करता है, और फिर हम करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में, और लास्ट में हम करेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल इट, कि इसके जो नुकसान है या जो लोकस्ट है, जो टिड्डी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जैसे आपको सबको पता ही है कि किस फाइलम से बिलोंग करता है लोकस्ट, फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, जिसमें 85% पॉपुलेशन बनती है। सेकंड हम करेंगे क्लास कौन सी है, इंसेक्टा, एंड ऑर्डर ऑर्थ्रोप्टेरा, फैमिली आर्किडिडी, जीनस और स्पीशीज़ में आप अलग भी रख सकते हैं। हम करेंगे सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, जो कि डेजर्ट लोकस्ट बोलते हैं। हम इसकी स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ इस जीनस और स्पीशीज़ को रखा है। अदरवाइज़ जीनस और स्पीशीज़ चेंज हो सकती है। हो सकता है अगर बॉम्बे लोकस्ट है तो हम पेंटागोना सक्सिनेटा लिखेंगे। इस प्रकार स्पीशीज़ और जीनस अलग अलग हो सकते हैं। और क्या रूल है कि जब स्पीशीज़ और जीनस को लिखते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं। यदि हम टाइपिंग फॉर्म में रखते हैं तो इसको इटैलिक में रखते हैं, और यदि हम इसको मैनुअली लिखते हैं तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं। ओके, फाइन। नाउ स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे। 3 स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। फर्स्ट जिसको माइग्रेटरी लोकस्ट कहते हैं, सेकंड बॉम्बे लोकस्ट, एंड थर्ड को कहते हैं हम डेजर्ट लोकस्ट। अब डेजर्ट लोकस्ट की बात करते हैं तो हमने यहाँ जो स्पीशीज़ लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेगेरिया को डेजर्ट लोकस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि होस्ट प्लांट। जब हम होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीफेगस प्रकार का ये क्या है, कीट है, इंसेक्ट्स है। पॉलीफेगस का मतलब है कि ये बहुभक्षी है, बहुत सारी फसलों और पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ओके, हम होस्ट प्लांट के बारे में बात करते हैं तो इसका लगभग सभी प्लांट्स या फसलों को लोकस्ट हानि पहुंचाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ये हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे प्लांट्स हैं आम, नीम, जामुन और शीशम, जिनको ये या तो अटैक नहीं करती है या बहुत कम अटैक कर पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ कहाँ पे है, इसको क्या कहा जाता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय शत्रु कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शत्रु मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड इसको कहा जाता है कि ये सबका एनिमी है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकार की फसलों को हानि पहुंचाता है, फसलों को डैमेज करता है। कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व के देशों तक इस लोकस्ट का प्रकोप होता है। उत्तर में पुर्तगाल, दक्षिण में स्पेन तथा तुर्की आदि तक इनका है प्रकोप या इनका अटैक होता है। इंडिया में जब बात करते हैं तो हमारे पास इंडिया में कहाँ है, असम, जो कि पूर्वी राज्य है, से लेकर दक्षिण में केरला तक पाया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डैमेज की। डैमेज अब तक जब से इसका डैमेज शुरू हुआ है 1812 टू 2020, जो कि अभी हमारा करंट ईयर चल रहा है। तो लास्ट ईयर से आप सुन रहे हो, आपने देखा भी है, वीडियो भी वायरल हुए हैं कि राजस्थान में भी किस प्रकार से इन टिड्डियों का अटैक हुआ। ये लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में अटैक करती हैं। अब तक 16 बार अटैक हो चुका है और इनका अटैक इतना बुरा या इतना भयानक होता है कि जहाँ ये आक्रमण कर देती हैं वो पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाता है, वीरान, खाली। इतनी बुरी तरह से फसल को डैमेज कर दिया जाता है कि अकाल की कंडीशन आ जाती है। अब आप देख ही रहे हो, इन दिनों में लास्ट ईयर से देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही कितना अटैक हुआ है और इस अटैक से अकाल की कंडीशन बहुत बार बन चुकी है। शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही डैमेज करते हैं। इसके जो निम्फ होते हैं या इसके जो प्री मैच्योर जिसको बोलते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, प्लस इसके जो एडल्ट्स हैं, दोनों ही डैमेज करते हैं। अभी आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो इन दिनों में बहुत दिन से ये आ रहा है कि इन्होंने एग लेइंग करके इनके जो निम्फ है वो बाहर आ चुके हैं और उन निम्फ को ट्रीटमेंट करके या ज़मीन में खुदाई करके उनको मारा जाना चाहिए, जिससे कि उसके एडल्ट एनिमल्स नहीं बने, एडल्ट इंसेक्ट्स नहीं बन पाएँ। दोनों ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके निम्फ भी और उसके एडल्ट भी। और ये क्या है, ग्रुप्स में चलते हैं। जिस बाग या जिस खेत में ये लोकस्ट या ये जो टिड्डी अटैक करती है, उस खेत या उस बाग या जंगल को पूरी तरह से ये नष्ट कर देते हैं और लगभग 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक फैला हुआ इनका ग्रुप हो सकता है। और कितना चलते हैं एक दिन में, 15 to 320 किलोमीटर की मतलब चलते हैं, सफ़र तय करते हैं। 17-18 घंटे ये लगातार उड़ सकती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी कंडीशन है कि ये 17-18 घंटे रेगुलर चल पाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह का होता है। लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, एग, सेकेंड निम्फ और थर्ड हमारे पास एडल्ट। इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट स्टेज क्या है, एग। अब एग लेइंग कैसे होती है, किस प्रकार होती है और ग्रुप्स में कितने एग्स होते हैं, ये आप डायग्राम देख रहे हो। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल लोकस्ट होती है वो अपने एब्डोमेन से, देखिए किस प्रकार ये इस तरह वी शेप के अंदर डिगिंग करती है या मिट्टी के अंदर खुदाई करती है जहाँ पे मिट्टी नम होती है या मॉइस्चर पाया जाता है। इस प्रकार ये खुदाई करके और इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो एग लेइंग, पोस्टीरियर एंड द्वारा एग लेइंग की जाती है। 50 से 150 तक के ग्रुप में एग लेइंग मिट्टी के खड्डों में 8 से 15 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करके इन खड्डों में एग लेइंग की जाती है। और ग्रुप्स में ये जो फीमेल इंसेक्ट है या फीमेल लोकस्ट है वो इन एग्स को इस खड्डे में छोड़कर एक लिक्विड फॉर्म को सीक्रेट करती है, एक तरल पदार्थ को सीक्रेट करती है, जो कि यहाँ पे पाए जाने वाले एग के चारों तरफ एक आवरण या एक कवच बना लेता है, जो कि एक कठोर परत के रूप में दिखाई देता है। किस प्रकार के होते हैं ये येलोइश कलर के होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको कोशिश करो कि ये लर्न हो जाए। साथ साथ अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो अभी याद हो जाएगा कि चावल के दाने समान होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं, 7 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग और 1 mm मोटाई के होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, एग लेइंग होने के बाद उसके ऊपर एक कवच या एक परत बनाई जाती है। उसके बाद 1.5 से 4 सप्ताह, 4 सप्ताह मीन्स 28 डेज, 10 to 28 डेज में इनकी हैचिंग होती है। हैचिंग क्या होता है, जिसमें कि एग का फटना होता, एग फटकर जिसमें से निम्फ निकलते हैं। और वो जो पॉजिटिव या वो जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो क्या होती है
जो टेम्परेचर है दैट इज़ 30 ± 5 मीन्स 30 के आसपास अराउंड 30 डिग्री होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशंस उसमें चल सकता है, वो उसकी सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है हैचिंग के लिए। नेक्स्ट मॉइस्चर 80% मॉइस्चर, 80% नमी होनी चाहिए, जो कि एग से हैचिंग होने में फेवरेबल कंडीशन या सबसे अच्छी कंडीशन, सबसे अच्छी अवस्था होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम निम्फ। निम्फ क्या होता है? जो कि एग हैचिंग के बाद हमें उसका मतलब शिशु मिलता है। उसमें क्या होता है? 5 बार निर्मोचन। निर्मोचन क्या होता है ये आप जानते हो? निर्मोचन की क्या स्टेज होती है? निर्मोचन किसे कहते हैं? कि एक बार अपनी स्किन को बदलना। तो ये क्या करता है? निर्मोचन में स्किन को बदलना। स्किन बदलने से ये 5 बार निर्मोचन करता है और 3 से 10 वीक के अंदर किसमें क्या बन जाता है? इसका प्रौढ़ या अडल्ट। 3 से 10 हफ्तों में 20 दिन से लेकर 70 डेज के बीच क्या हो जाता है? ये अडल्ट फॉर्म में हमें मिल जाता है। अब इसकी क्या स्टेजेस होती हैं? और जब अडल्ट बन जाता है तो 10 से 15 दिन के अंदर इसमें कैपुलेशन शुरू हो जाता है, इसमें मैथुन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इस लोकस्ट में 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, जिसमें एक होती है प्रौढ़ में सॉलिटरी, सेकंड होती है हमारे पास ग्रेगेरिया। सॉलिटरी स्टेज और ग्रेगेरिया सॉलिटरी स्टेज से जब चेंज होता है किसमें? ग्रेगेरियस स्टेज में, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? विचरण प्रावस्था या ट्रांजिट स्टेज। एडल्ट की जब बात करते हैं तो हमारे पास हमारी जो इंडिया में पाए जाने वाली 3 स्पीशीज़ हैं, उनकी तीनों की हम एडल्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है बॉम्बे लोकस्ट। बॉम्बे लोकस्ट की जब बात करते हैं तो बॉम्बे लोकस्ट क्या होता है? इंडिया, लंका और मलाया में पाया जाता है। ग्रुप्स नहीं बनाती हैं। इनके जो लास्ट वाले या पिछले पंख होते हैं वो गुलाबी होते हैं, आंखों में 8 धारियाँ होती हैं और जुलाई से अक्टूबर तक सुषुप्तावस्था या हाइबरनेशन की कंडीशन में रहती हैं। 1 साल में एक ही पीढ़ी बनाती हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु। माइग्रेटरी लोकस्ट की जब बात करते हैं तो इनके पिछले पंख क्या होते हैं? येलो कलर के। ये मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर है जिससे कि इनकी पहचान होती है कि ये कौन से लोकस्ट हैं। ये आपने टेक्सोनॉमी में पढ़ा है कि फर्स्ट हमारा मॉर्फोलॉजी बेस में हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो दिखाई देने वाले हैं कि हमें पिछले पंख येलो कलर के हैं, इट मीन्स दैट इज़ माइग्रेटरी लोकस्ट। और कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं और गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। ये गुजरात और राजस्थान की तरफ आते हैं। जब डेजर्ट लोकस्ट की बात करते हैं तो उनका चमकीले रंग के होते हैं, 6 से 7 आंखों में धारियाँ पाई जाती हैं और सबसे अधिक खतरनाक या सबसे अधिक हानिकारक जो स्पीशीज़ है वो डेजर्ट लोकस्ट होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं कि एक तो हम इसको रिप्रोडक्शन को कम कर सकते हैं या इसके रिप्रोडक्शन पे कंट्रोल करना चाहिए।
सेकंड के एग वाले जो स्थान है जहाँ पे इन्होंने एग लेइंग करी हुई है, एग लेइंग वाले स्थान को खोद कर या उसकी खुदाई कर कर उनके एग को डैमेज कर दो या एग को नष्ट कर देना चाहिए, या उनके जो निम्फ हैं उन निम्फ को नष्ट करना चाहिए। जहरीला चारा फैला देना चाहिए जिससे वो जहरीला चारे को खाकर मर जाएं। जहरीला चारा आपको ये दिखाई दे रहा है कि गेहूं की भूसी, गामा BSC चूर्ण और शीरा मिलाकर जहरीला चारा बना सकते हैं। लीडेन डस्ट, डाइजिनान डस्ट एक्सेट्रा द्वारा नष्ट करते हैं या नीम के पाउडर का भी छिड़काव किया जाता है। तो बच्चे ये आपको सारी PDF फाइल मिल जाएगी, आपके लिंक PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी जिसमें कि ये पूरी डिटेलिंग होगी। और नेक्स्ट में हम करेंगे अब वाइट ग्रब या डर्माइट, कोई भी एक इंसेक्ट जो कि इसी श्रेणी में आता है।